हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे फार्मूलेस थे उन सब फार्मूले को पढ़ा था और याद किया था। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उस फार्मूले पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। तो चलिए, हमारा पहला सवाल आप सब देख रहे हैं कि साइन बीटा बराबर 1/5 साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, फाइंड टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टेन अल्फा। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो मैंने आपको एक बार और बताया था, जब मैं आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ा रहा था तो उसमें कहा था कि जब भी किसी सवाल में 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन यानी कि 2 चर और 2 समीकरण दिया हो तब आप उस सवाल का आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर एक वेरिएबल दिया है या एक इक्वेशन दिया है, 2 वेरिएबल दिया है, तो आपका सवाल का आंसर नहीं आएगा। जैसे x + y 5 है, सपोज करिए ये आपका एक इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो क्या आप x और y की वैल्यू बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन एक दिया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ अब x - y 4, तब आप बता सकते हैं कि अब इस सवाल का आंसर x और y पर डिपेंड कर रहा है, यानी x और y की वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर मैं एक मिटा दूँ और केवल आपसे पूछूं कि इसमें बताइए x और y की वैल्यू, तब आप नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा पूछा हुआ है अगर आपसे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सवाल का आंसर है वो x और y पे डिपेंड नहीं है। आप x और y कुछ भी ले सकते हैं। तब आप y को हमेशा 0 लेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 और 0 जोड़ के 5 आता है। अगर आप y को 1 लेंगे तो ये 4 आएगा, 2 लेंगे तो 3 आएगा, 1 लेंगे फिर वही 4, मतलब ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यानी आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल हमारे लिए होता है y बराबर 0 रखना। तो इसलिए हमेशा y को 0 लेंगे किसी भी सवाल में। ठीक है, तो ये था हमारा वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप इसमें यूज करिए। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा, यानी अल्फा और बीटा 2 वेरिएबल है और इक्वेशन आपको केवल एक दिया हुआ है। तो आप साइन बीटा बराबर 1/5 साइन 2 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए बीटा बराबर कुछ भी रख सकते हैं। आप बताइए, बीटा को मैं रख दूंगा 0। मैंने आपको अभी बताया था कि 0 रखना बहुत सरल होता है। अब आप जब बीटा को 0 रखेंगे, अल्फा को 45 भी रख सकते हैं आप इसमें। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बीटा को 0 रखूंगा तो बीटा यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस 0 0 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा 1, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यानी बीटा को 0 यहाँ पर रखना इम्पॉसिबल है, बीटा को आप 0 नहीं रख पाएंगे। तब आप क्या रखें? तब अब देखिए ध्यान से, अल्फा क्या हो सकता है हमारा, क्या हम अल्फा को भी कुछ रख सकते हैं? तो आप कहेंगे अल्फा बराबर 45 डिग्री रख दीजिए, क्योंकि साइन टेन 45 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर अल्फा नीचे है, तो यानी हमारा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आप अल्फा बराबर 45 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, साइन बीटा बराबर 1/5 साइन 2 अल्फा, अल्फा 45 है, 45 दूना 90 प्लस बीटा। अब फिर बताइए, अब साइन बीटा बराबर 1/5, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए कॉस इस तरह भेज दीजिए, टेन थीटा या टेन, यहाँ पर बीटा रहेगा। ठीक है, टेन बीटा 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। और यहाँ पर आप देखिए, हम अल्फा बराबर 45 रखते हैं तो टेन 45 डिग्री प्लस बीटा, यानी देखिए ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। टेन ए प्लस बी फार्मूला होता है टेन ए प्लस, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। आपको बताया था मैंने, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे टेन 45 प्लस टेन बीटा बटे 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, यानी टेन 45 टेन बीटा। अब आप देखेंगे टेन 45 1 होता है, 1 प्लस टेन बीटा कितना निकाला है मैंने 1/5, 1 माइनस टेन अल्फा टेन 45 1 होता है और टेन बीटा 1/5। आप इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 5 6/5 डिवाइड्स बाय 5 1 जा 5 माइनस 1 यानी 4/5। आज इसको काटेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 3/2। तो 3/2 हमारे सवाल का उत्तर है। तो दोस्तों इसमें अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यही है कि आप ये सब तो कर लेंगे क्योंकि ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है।
जितना आपको आता रहेगा कैलकुलेशन उतना कर लेंगे, ठीक है। ये 3 है आपका, इसको 9 मत समझिएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन का पार्ट तो कर लेंगे। मेन बात है कि आपको समझना है कि यहाँ पर अल्फा बराबर 45 रखना है। अल्फा बराबर अगर आप 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी बटा में 0 में इनफाइनाइट आ जाएगा तो इसका मान आप निकाल पाएंगे, या किसी के बटा में अगर 0 आ जाएगा तो इसका मान निकाल सकते हैं आप, इनफाइनाइट होगा, फिर इस सवाल का आंसर नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमें अल्फा बराबर 45 रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा बराबर 45 रखना पड़ेगा। आप अल्फा बराबर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 45 इसलिए रखो क्योंकि एक होता है और एक सबसे सरल होता है, इसलिए। तो चलिए एक सवाल और हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर 3 sin अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने आपको फिर कहा था कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, अल्फा और बीटा, और इक्वेशन केवल एक है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो रखना होगा। तो मैं बीटा को इस बार क्या रखता हूँ, देखिए बीटा को ही इनफाइनाइट तो हो नहीं रहा है, तो बीटा को 0 रख सकते हैं सर। जब आप 0 रखेंगे तो देखेंगे ये बीटा 0 खत्म हो गया, ये बीटा को खत्म हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर भी बीटा है, ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या, यहाँ से देखिए कॉस ऑफ अल्फा बराबर 3 sin अल्फा, ठीक है, 3 sin अल्फा। अब यहाँ पर 1 3 और साइन बटे कॉस यानी tan अल्फा। tan अल्फा में पता चल गया कि भैया हमारा 1 है। यहाँ से देखिए 1/1 माइनस 3 इंटू साइन 2 अल्फा। मैंने आपको बताया था साइन 2 अल्फा का 2 फार्मूला होता है, 2 sin अल्फा कॉस अल्फा या 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर tan के रूप में निकालना हो तो ऐसे, और अगर साइन कॉस हो तो ऐसे, ठीक है। आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट में tan में रख रहा हूँ। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 tan अल्फा। बताइए 2 इंटू tan अल्फा कितना है हमारा, 1/3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1/9, ठीक है, 1/9। तो इसको हल कर लीजिए, 1/1 माइनस, बताइए 2/3, यहाँ पर 9 के 9 है 10/9, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 यानी, अब बताइए 2/3 3 इंटू 2/3 इंटू 9 के 9 10/9, ये 9/10, तो 3 3 9 2 5 10, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आप पता चलेगा 1 माइनस 1/1 माइनस 3 3 9 बाय 5, यानी इसको हल कर लेंगे 5 1 5 माइनस 9 यानी कि -4/5, यही आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, इसका उत्तर हो जाएगा -4/5। अब ये सब आपका तो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब बढ़िया अच्छा कैलकुलेशन था, लेकिन इतना आप सबको आता होगा। बाकी फार्मूला इसमें मैंने ये लगाया है, आप इस फार्मूले को लगाएंगे तब भी आएगा। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, तब ट्रायंगल बना के tan अल्फा का मान 1/3 है, यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों को 1 3 मानेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज √10 आ जाएगा। तो आप साइन और अल्फा कॉस की मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे और आपका आंसर -4/5 तब भी आएगा। और चाहे आप डायरेक्ट 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का फार्मूला लगाइए तो आपका आंसर और जल्दी आ जाएगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो कि वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड थे और इसमें फार्मूले की यूज भी थे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।